हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने एसएससी जीडी एमटीएस और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए जो मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, आज उसमें हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ये आज का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझनी है। क्या क्या? देखो, एक हमारे पास यहाँ पर होता है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। दूसरा होता है हमारे पास एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचते हैं उसको बोलते हैं एसपी। तीसरा होता है हमारे पास एमपी, मार्क्ड प्राइस, यानी कि जो एमआरपी लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं एमपी। ठीक है, मार्क प्राइस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, ये 3 चीजें होती है हमारे पास। उसके बाद अगर मान लो हमें कोई लाभ निकालना है, तो लाभ हमें कब होगा? लाभ हमें जब होगा जब हम कोई वस्तु कम रुपए में तो खरीदेंगे और उसको अधिक रुपए में बेच देंगे, तब क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि कहने का मतलब है लाभ कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य तो अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। जितना विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, उतना ही हमें लाभ होगा, है ना। दूसरा होता है हानि। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हानि। हानि कब होगी? जब हम कोई वस्तु अधिक रुपए में तो खरीदते हैं और कम रुपए में उसको बेच देते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि हमें उस पर हानि हुई है। ठीक है, तो हानि कब होगी? यानी कि क्रय मूल्य जो हमने खरीदा था वो तो अधिक है और हमने जो इस पे बेचा है वो कम है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कम है, तब हम क्या बोलेंगे? हमें हानि हुई है। ठीक है, ये तो हो गई लाभ और हानि। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, यानी कि हम बोल दें हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कब होगा? हमेशा जो परसेंटेज है लाभ की या हानि की, वो हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालेंगे वो हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है? क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। हमें ये तो पता है कि लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, ठीक है, और क्रय मूल्य कम होगा। लेकिन हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपॉन में, यानी कि डिवाइड कर देंगे क्रय मूल्य से। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। ये तो क्या आ गया? लाभ प्रतिशत आ गया। दूसरा है हमारे पास हानि। ठीक है, हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। ये हमने क्या निकाल दिया? हानि प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले हैं। ये वैसे सभी को आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से इनको पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे, यानी कि शुरू में हमारा जो लेवल होगा वो बिल्कुल लो होगा, उसके बाद हम लेवल को हाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमें क्या निकालना है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना? 90, और बोला गया है कि उसको हानि हुई है। हानि कितनी हुई है? 25% की हुई है। चलिए निकाल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना है? x है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 90 रुपए, और यहां पर हानि दे रखी है। हानि कितनी दे रखी है? 25%। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया था क्या फॉर्मूला, क्या हानि वाला? हानि प्रतिशत हम कब निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लेकिन हानि प्रतिशत तो हमें दे रखा है कितना? 25, तो 25 तो हमने यहां पर रख दिया। और प्रतिशत निकालते कैसे थे? क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? x, विक्रय मूल्य कितना है? 90 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? x, और मल्टीप्लाई करते थे किससे? 100 से। ऐसे निकालते थे। ठीक है, यही तो होता है हानि निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से कितना बन गया? यहां से ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
25x बराबर 100x माइनस का 9000। और यहां पर जब हम 100 को इस साइड लाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 75 बचेगा। माइनस का 75x इक्वल माइनस का 9000। x की वैल्यू निकाल लो यहां से। x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। तो 9000 अपॉन 75 काट दो, 15 से कट जाएगा, 15 से 5 पे गया, 15 से 6 पे गया, ये बच गया यहाँ पर 600। 5 से काट दो, 5 से कितने पे जाएगा, 120 पे जाएगा। ये तो हमारा क्या था, जनरल मेथड था, यानी कि जब हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं जैसे हम स्कूल में किया करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। लेकिन हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है। हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर डायरेक्ट चीजों को सीखना है। देखो, हमने क्रय मूल्य क्या माना था, x माना था, देखो, और विक्रय मूल्य है हमारे पास 90। तो यहां से हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखो, क्रय मूल्य के ऊपर उसको क्या हुआ है, हानि हुई है। हानि कितनी हुई है, 25% की हुई है। तो यानी कि 25% हानि हुई है, तो 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 25, तो कितना बचेगा, 75। और उसको अपॉन कर देंगे 100 से, किसके इक्वल दे रखा है, 90 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे कितनी, 90 इस साइड, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 75, काट दो, 25 से 3 पे, 25 से 4 पे, ये कितने पे जाएगा, 30 पे। तो कितना आ गया हमारा, 120 रुपये आ गया। ठीक है, हमें इस वाली अप्रोच को यहाँ पर सीखना होगा। ठीक है, बिल्कुल जो जनरल मेथड है उससे हमें नहीं करना है। हमें कैसे करना है, ऐसे करना है कि क्रय मूल्य हमारे पास x है, तो x के ऊपर यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर तो लाभ या हानि होती है। तो हानि हुई है कितनी, 25% की, यानी कि पहले जो वस्तु 100 में थी, अब उसको 25% हानि पे उसने कितने बेच दिया, 75 पे। यही तो बात हुई। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, उसका क्रय मूल्य निकाल दिया। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, राहुल ने एक फुटबॉल 490 में खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब की बार हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है, 490, और हानि हुई है उसको, हानि कितनी हुई है, 5% की हानि हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। हमें पता है कि जब हमारे पास क्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत दे रखा है तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। किसके ऊपर निकालेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य हमारे पास 490, उसको क्या हुआ है, हानि हुई है, यानी कि हानि कितनी हुई है, 5%। तो 100 में से -5 कर देंगे, कितना बचेगा, 95, और अपॉन में कर देंगे 100। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। काट दो इसको, 10 से 10 हम काट सकते हैं, 5 से काट दो, 19 पे जाएगा, और ये जाएगा 2 पे। मल्टीप्लाई कर लो, 19 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचता है, 171, 17 कैरी हो गया, 19 चौक 76, 76 में 17 जोड़ दो, 7 और 6 13, 7 8 और 1 9, 931/2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 4 पे जाएगा 8, 1 बचा, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे, 1 बचा, फिर कितने पे जाएगा, 5 पे, और फिर जाएगा 5 पे, यानी कि 435, सॉरी ये 6 पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गलत कर दिया एक बार, फिर देखो 2 से 4 पे 1, फिर 6 पे जाएगा, 2 6 की 12, 1 बच गया, 5 पे जाएगा। ठीक है, 1 बच गया, 5 पे जाएगा, 465.5 रुपये। ये क्या आ गया, रेडियो का विक्रय मूल्य आ गया है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, पहले क्या बोल रखा है कि जब वो 720 रुपए में उसको बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है, और अगली बार उसने पूछा है कि उसको बताओ कि अगर 25% का लाभ होगा तो कितने में उसको बेचेगा। ठीक है, चलिए, जो विक्रय मूल्य है यहां पर वो कितना है, 720 है, और जो हानि है, हानि कितनी है, 25% की दे रखी है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपए है, मान लिया।
अब क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ या हानि होती है, हमें पता है। क्रय मूल्य है हमारे पास x, उसके ऊपर हानि हुई है कितनी, 25% की। 25% का मतलब क्या है, अगर फ्रैक्शन टेबल याद है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। यानी कि देखो 100 में से 25 घटाएं तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। और अपॉन में जब हम 100 करेंगे तो 25 से ऊपर 3 पे 75 हो जाएगा और 4 से 100 कट जाएगा। ठीक है, ये किसकी इक्वल दे रखा है, 720 रुपए के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक है, और 24 चौक 96, यानी कि 960 रुपए। कहने का मतलब है जो क्रय मूल्य हमारा था वो क्या था, 960 रुपए था। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचें कि 25% का लाभ हो। अब क्या करना है, हमें 25% लाभ लेना है। तो लाभ और हानि हमें पता है किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, कितना है, 960 रुपए। ठीक है, तो 960, इसके ऊपर कितना करना है, 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब 100 प्लस 25 कितना बच गया, बन गया 125 बन गया। ऊपर कितना बन गया, 125 डिवाइड में 100, 25 से काट दो, 5 पे जाएगा और ये आ गया 4 पे। 4 से इसको काट दो 960 को, 960 कितने पे जाएगा, 24 चौक 96 होता है, यानी कि 240 पे इसको पूरा पूरा हम काट सकते हैं। 240 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, कहने का मतलब है अगर उसे 25% का लाभ लेना है तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा, वो बेचेगा 1200 रुपए में। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपए में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस प्लाट को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। ठीक है, क्या बोला गया है, सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर बेचता है और जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है हमें 2,50,000। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य है हमारे पास 2,55,000, सॉरी, ठीक है, 2,55,000। इसके ऊपर कितना हुआ था, 15% की हानि हुई थी। अगर क्रय मूल्य को हम क्या मान ले, x मान ले, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें हानि दे रखी है। ठीक है, x के ऊपर यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि होती है। हानि हुई है कितनी, 15% की। 15% का मतलब 100 माइनस 15, यानी कि कितना बच गया, 85। 85 डिवाइड बाई 100, ये किसकी इक्वल दे रखा है, 2,55,000 के बराबर दे रखा है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2,55,000, ऊपर आ जाएगा 100 और अपॉन में 85, 85 आ गया। अब इसको काट दो, 5 से काट दो पहले तो, ठीक है, ये कितने पे जाएगा, 17 पे, और इसको काट दो 5 से, 5 5 25, 1 1 2 3, 17 से इसको कंप्लीट काट दो, 17 से 3 पे कंप्लीट चला जाएगा, 3,000 ये बच गया और 100 यहाँ पर है। तो x की वैल्यू कहने का मतलब कितना आ गया, 3 लाख आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 3 लाख आ गया। देखो ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सॉरी, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य हमें क्या निकालना है, अब हमें बताना है कि अगर उसको 10% का लाभ लेना था तो वो इस प्लाट को कितने रुपए में बेचेगा। अब क्रय मूल्य तो क्या है, 3 लाख, यानी कि उसने उसको खरीदा था 3 लाख में, उसको क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। अब 10% कितना होगा, 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा ना। तो 3 लाख में हम क्या कर देंगे, 30,000 ऐड कर देंगे, तभी तो उसको 10% का लाभ होगा। तो 3 लाख में 30,000 जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 3,30,000। तो कौन सा बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, 3,30,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 150 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 120 रुपए, यानी कि वो 120 में तो खरीदता है। और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य यहां पर दिया गया है 150 रुपए।
जिसमें वो बेचता है, 150 रुपये में वो बेचता है। अब उसको लाभ कितना हुआ देखो, 120 में उसने खरीदा, 150 में उसने बेचा, तो उसको लाभ हुआ 30 रुपये का। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो लाभ है, लाभ कितना है 30, अपॉन क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 120, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। कितने पे जाएगा ये कंप्लीट, 4 पे चला गया, और ये जाएगा 25 पे। हम क्या बोलेंगे कि उसको जो लाभ हुआ है वो हुआ है 25% का। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। निकाल लेते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जब हमने 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे। चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले उसका जो विक्रय मूल्य दे रखा है ना, वो दे रखा है कितना, 6750। ये कौन सा विक्रय मूल्य है, जब वो 25% की हानि पर उसको बेचता है। ठीक है, एक वस्तु है, उसको उसने 25% की हानि पर बेचा और उसका मूल्य कितना था, 6750। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, x रुपए मान लिया। अब लाभ और हानि किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर है x, और उसको पहले क्या हुआ है, हानि हुई है कितनी, 25%, सॉरी। तो इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 25, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। 75 डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, 6750 रुपए के है। 25 से काट दो, 3 पे गया, ये गया 4 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6750, और इधर आकर ये क्या हो जाएंगे, 4/3 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये जीरो है यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0, 5 चौक 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9000 रुपये। कहने का मतलब है कि उसने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 9000 रुपये। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 15% का लाभ। अगर उसे 15% का लाभ लेना है तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा, ये हमें निकालना है। तो लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य हमने निकाल दिया कितना, 9000। तो 9000 के ऊपर हमें चाहिए 15% का लाभ। तो 15% का लाभ मतलब 100 प्लस 15, 115। 115 डिवाइड बाई 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पर लास्ट में है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजू 45। ठीक है, 4 कैरी, 9 एकम 9, 9 और 4 13, फिर से 1 बच गया, 9, 9 और 1 10, 10,350। ये आ गया हमारा क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, कहने का मतलब है अगर उसे 15% का लाभ लेना है तो वो कितने में बेचेगा, 10,350, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है, एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। हमें बताना है कि 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिया गया है, जो कपड़ा विक्रेता है वो हर एक मीटर के ऊपर, यानी कि 1 मीटर के ऊपर कितना कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है। उसने बेचा कितना, 145 मीटर कपड़ा बेचा है, और कितने रुपए में, 12,325 रुपए में। ठीक है, 12,325 रुपए में उसने कितना मीटर कपड़ा बेचा है, 145 मीटर कपड़ा बेचा है। तो यहां से हम 1 मीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर उसने कितने में बेचा होगा, 12,325 डिवाइड बाई 145 आ गया। इसको काट दो, कितने पे काट देते हैं, पहले 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 नी 45, 5 दूनी 10, 2, 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 5 25, ये हो गया। अब इसको काटो, 29 से कंप्लीट कट जाएगा, कितने पे जाएगा देखो, 8 के ऊपर काट के देखो, 8 से। जब हम 28 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 9 8 72, 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 232। देखो दो ऊपर कितना है, 246, तो 246 से माइनस कर लो, कितना बच गया, 4, 1, और फिर से कितना बच गया ऊपर, 5। ठीक है,
और 29 से कितने पे जाएगा पूरा कंप्लीट, 5 से चला जाएगा। यानी कि जब हम इसको 29 से कंप्लीट काटेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 85 पे, 85 पे ये कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है, 1 मीटर जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 85 रुपए। ठीक है, क्या है ये, विक्रय मूल्य। अब उसने क्या किया था, हर एक मीटर के ऊपर उसने 10 रुपए का लाभ हुआ था। यानी कि जब उसने 85 में बेचा है तो उसने कितने में खरीदा होगा, उसको 75 रुपए में खरीदा होगा, क्योंकि जब उसको 10% 10 रुपए का लाभ हुआ है तो उसमें हम क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे, वो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। हमें यही निकालना था कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य उसका कितना है, 75 रुपए। यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, यहां पर हमारे पास 4 आदमी है, कौन कौन है, ए, बी, सी और डी, 4 है। मान लेते हैं सबसे पहले ए बेचता है किसको, बी को, तो मान लेते हैं क्या कि ए ने कोई वस्तु खरीदी कितने में, 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने वो बी को बेच दिया कितने पे, 25% के लाभ पर। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी गई और उसको 25% के लाभ पर बेचा गया तो उसने बी को कितने में बेचा होगा, 125 पे बेचा होगा, है ना। अब बी ने उस वस्तु को सी को बेच दिया, यानी कि बी है, उसने किसको बेच दिया, सी को बेच दिया, कितने लाभ पर, 20% के लाभ पर। यानी कि क्रय मूल्य बी का कितना था, 125, तो 125 का हम क्या निकाल देंगे, लाभ हुआ है कितना, 20 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 120 डिवाइड बाई 100, 25 से काट दो, 5 पे गया, ये गया 4 पे, ये कितने पे चला जाएगा, 3 पे, तो ये कितना आ गया, 150। यानी कि सी ने उसको कितने में खरीदा, 150 रुपए में खरीदा। कहने का मतलब है बी ने तो उसको बेचा है लेकिन सी ने उसको खरीदा है। सी के लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और बी के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला है, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने क्या किया है, डी को 10% लाभ पर बेच दिया। यानी कि सी ने जब कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी थी और उसने उसको 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10, 10 से 10 काट देंगे तो 15 गुना 11 कितना बनेगा, 165 बनेगा। ये आ गया हमारा क्या, डी का क्रय मूल्य। अब आगे क्या बोला गया है, यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा होता, डी ने कितने में खरीदा है इसको, 330 रुपए में। कहने का मतलब है जो 165 है ना, डी का जो क्रय मूल्य है वो किसके इक्वल दे रखा है, वो दे रखा है 330 रुपए के। ठीक है, यहां से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक का मतलब कितना होगा, 330 डिवाइड बाई 165 आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए ने उसे कितने में खरीदा। तो ए ने उसने कितने में खरीदा था, 100 को, 100 में, तो 100 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 165 का मल्टीपल यानी कि दुगना कितना होता है, 330, तो इसको हम 2 से काट देंगे तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। तो ए ने कोई वस्तु खरीदी थी, वो कितने में खरीदी थी, 200 रुपए में खरीदी थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अप्रोच है इसको, इस क्वेश्चन को करने के, बिल्कुल हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 1000 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, क्या बोला गया है, एक वस्तु को जब 800 रुपए में बेचा जाता है ना तो उसको हानि होती है। ठीक है, और जब उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचा जाता है तब उसको लाभ होता है। लेकिन जो लाभ हुआ है ना, जो हानि हुई है वो लाभ से कितना कम है, 50 रुपए कम है। चलिए निकालते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है वो है x। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, x। पहली बार उसने कितना में बेचा, 800 रुपए में बेचा,
उस वस्तु को पहली बार उसने कितने में बेचा? 800 रुपये में बेचा। लेकिन उसको क्या हुआ? हानि हुई। हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि x माइनस का 800, तब तो उसको क्या हुआ है? हानि हुई है। ठीक है, ये इक्वल है किसके? जब उसको 1000 रुपये में बेचा जाता है ना, तब उसको लाभ होता है। यानी कि लाभ हमारे पास कब होगा? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। यानी कि जब विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो उसमें से क्रय मूल्य हम घटा देंगे। तो जो क्या है, जो पहले वाला 800 रुपये में बेचने पर हानि हुई थी ना, वो 1000 रुपये में बेचने हुए लाभ से 50 रुपये कम है। तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? 50 उसमें ऐड कर देंगे पहले वाले में। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई। यहां से देखो x माइनस 800 और प्लस का है 50, तो कितना बचेगा? 750 बचेगा। ठीक है, ये इक्वल किसके है? 1000 माइनस एक्स। अब अगर x को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये बन गया 2x, और 750 को इधर लेके आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 1750 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1750 डिवाइड बाई 2। 2 से काट दो, कितने पे कटेगा? 2 8 16, 1 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, 875। यानी कि कहने का मतलब है कि जो क्रय मूल्य था वो क्या है? 875 है। क्रय मूल्य क्या है? 875। यही हमें निकालना था, तो हमारा आंसर आ गया 875। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार को 1 रुपए में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, यह हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना। ठीक है, जो 1 है ना वो क्या है? कीमत है। और जो 12 है, 12 क्या है? वस्तु। ठीक है, यानी कि हम इसको अपॉन में कर लेते हैं। 1 क्या है यहाँ पर? कीमत है, और 12 क्या है? वस्तु। कहने का मतलब क्या है? 1 रुपए में उसने कितने खरीदी? 12 खरीदी। ठीक है, कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 100% होता है क्या? कोई वस्तु अपने आप में। ठीक है, अब यहां पर क्या किया गया है? 20% की हानि हुई है। पहले वो अपने आप में क्या था? 100% था। ठीक है, अब उसमें क्या किया गया है? 20% की हानि की गई है। यानी कि कहने का मतलब है अब वो कितना बचा है? 80% बचा है, क्योंकि उसमें 20% की हानि हो गई है। 80% की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/12। ठीक है, कितनी है? 1 वैल्यू कितना आ गया? 1/12 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 1/12 और अपॉन में 80। हमें किसका निकालना है? 20% लाभ निकालना है। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस 20 यानी कि 120, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 120 से। ठीक है, अब कितने पे जाएगा ये? 12 से पूरा कट जाएगा 10, और ये बच गया कितना? 1/8। कहने का मतलब है अब ऊपर वाला क्या था हमारा? कीमत थी, और नीचे वाली क्या थी? वस्तु थी। ठीक है, ऐसे ही थी। तो कहने का क्या मतलब है कि अब उसको 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होंगी? 8 वस्तु बेच देंगी। अगर उसको 20% लाभ चाहिए तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 8 बेचेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बिल्कुल सेम इसी तरीके का करवा रहा हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब यहां पर तो था 1 रुपए में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 रुपए में उसको 5 नींबू बेचने पर, 5 मान लेते हैं, 5 नींबू बेचने पर उसको 40% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो अब उसको क्या बताना है? 1 रुपए में उसने कितने खरीदे? हमें क्या बताना है? 1 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे? चलिए निकाल लो। पहले मैंने क्या बताया था? कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100 होती है। यानी कि यहां पर 1/5। 1 का मतलब मैंने क्या बताया था? ये क्या है? कीमत है, और ये क्या है? वस्तु है ना। 100% थी कोई पहले चीज, अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई कितनी? 40% की। ठीक है, तो अब वो वैल्यू कितनी होगी? 140% हो गई। तो 140 का मतलब कितना है?
1/5, 1% अब कितना हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई 1/140, ठीक है, 140 आ गया। और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, काट दो, 1 0 से 1 0, 5 से 2 पे, 1 से 7 पे, ये आ गया 1/7। क्या आ गया, 1/7। अब 1 क्या है, कीमत है, और 7 क्या है, वस्तु है। यानी कि कहने का मतलब है उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, पहले 7 खरीदे थे, और उसने 40% का लाभ कमाने के लिए क्या किया है, 1 रुपए में 5 नींबू बेचे हैं, तभी तो उसको 40% का लाभ होगा, ठीक है। ये था इसका अप्रोच। अगला क्वेश्चन देख लो, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु को 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ कितना है, ठीक है। यहां पर दे रखा है क्रय मूल्य और उसका अनुपात दे रखा है किसके साथ, विक्रय मूल्य के साथ, ठीक है। कितना दे रखा है, 13:9। ओके, अब क्या बोला गया है, उसको हानि हुई है कितनी, 320 रुपए की। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य तो अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। अगर हमारे पास 13 है विक्रय मूल्य और 9 है क्रय, सॉरी 13 है क्रय मूल्य और 9 है विक्रय मूल्य, तो यहां पर हानि कितनी होनी चाहिए, उसको 4 होनी चाहिए, यानी कि 13 - 4, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 4 की जो वैल्यू है ना, वो इसने दे रखी है कितनी, 320 की इक्वल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 320 डिवाइड बाई 4, और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का जोड़। अब क्रय मूल्य कितना है 13 और विक्रय मूल्य कितना है 9, इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 9 कितना हो गया 22। तो 22 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। काट दो, कितने पे जाएगा, 8 पे, यानी कि 80 आ गया। 80 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 1760। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए आ गया। यानी कि जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे ना तो कितना बनेगा, 1760 बनेगा। और अगर यहाँ पर डिफरेंस हमसे पूछ लिया जाता कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कितना था, 4 था, ठीक है, 4 था ना। तो 4 से हम इसको क्या कर देते, डिवाइड कर देते। वैसे डिफरेंस तो हमारे पास दे ही रखा था कितना, 320 रुपए, तो हमें वो तो निकालने की जरूरत थी नहीं। हमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछा था तो वो हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा दूसरा जो आएगा इसके ऊपर, ठीक है, दूसरी क्लास आएगी, उसमें हम और भी अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं इसके लेवल के हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।